Welcome back to the class, and in today's class we will be discussing important definitions of sociology. हमारी आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इसे समझना। नंबर 2, सोशियोलॉजी के डिफरेंट डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना। और नंबर 3, एग्जामिनेशन में आप किस तरह से डेफिनेशंस को लिखेंगे इसके बारे में जानकारी लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट्स 12 o'clock, नाइट टाइम, थोड़ा नॉइज़ है तो प्लीज़ डोंट माइंड। वेल ओके, कम टू द पॉइंट। हम इस क्लास में सोशियोलॉजी को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं। डेफिनेशन को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं हम। तो देखिए, डेफिनेशन का तात्पर्य है कि किसी भी कॉन्सेप्ट, थ्योरी या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उन प्रमुख ट्रेट्स को बता देना, क्वालिटीज़ को बता देना, या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को सिस्टमैटिक और कम से कम शब्दों में प्रभावी रूप से बताना, ताकि कोई भी व्यक्ति ये समझ सके कि आप किस अवधारणा या किस थ्योरी या किस विषय की बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप कैंपस में नए हैं, आप परिचित नहीं हैं अपने टीचर से। आप क्लास में गए, आपने क्लास ली और आपके जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने क्लास बंक की थी। आपके बाहर आते ही वो आपको पूछते हैं कौन से प्रोफेसर की क्लास थी। क्योंकि आप प्रोफेसर्स के नाम नहीं जानते तो आप कैसे बताते हैं? उनकी पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। आप बताते हैं उनकी हाइट ये थी, या उनका स्किन कलर ऐसा था, या उनका बोलने का लहजा ये था, या फिर उन्होंने इस तरह से ड्रेस पहना था। और आपके क्लासमेट्स फटाफट समझ जाते हैं कि आप किसी खास प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। तो आपने विशेषताएं बता दी उनकी, उनको परिभाषित कर दिया। गेटिंग इट? इसी तरह से जब सोशियोलॉजी को परिभाषित करने की बात आती है तो आप क्या करते हैं? आप ये बताएंगे कि सोशियोलॉजी में क्या समझते हैं आप सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, जैसा ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है। तो आप ये कहेंगे कि समाजशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं। कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा। आप ये थोड़ी कहेंगे कि सोशियोलॉजी वो साइंस है जिसमें केमिकल्स की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी वह साइंस है जिसके अंतर्गत हम प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं। नॉट एट ऑल। तो लेट अस सी कि सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया है। सबसे पहले हम ऑगस्ट कॉम्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक वह साइंस है जो सोसाइटी की स्टडी करता है। फिर वो आगे कहते हैं कि सोशियोलॉजी सोशल ऑर्डर और सोशल प्रोग्रेस की स्टडी करता है। वे बताते हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स का मतलब होता है समाज जो स्थिर रहता है, समाज की संरचना, और डायनामिक से मतलब है कि समाज में जो बदलाव आते हैं। तो समाज के स्ट्रक्चर जो पहले था अब भी है, जैसे मैरिज का इंस्टीट्यूशन, फैमिली पहले भी था अब भी है। स्वरूप चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया, जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली हो गया, लेकिन है तो सही। मैरिज इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, अरेंज मैरिज से लव मैरिज हो गया। या फिर अब देखिए, हम बात करते हैं आजकल तो गे मैरिज, कितना मैरिज का इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहा है। तो ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत आप सोशल ऑर्डर और सोशल प्रोग्रेस दोनों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बदल भी तो रहा है, बदलते हुए समाज की भी तो स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा वार्ड भी यही कहते हैं कि सोशियोलॉजी है वह सोसाइटी का स्टडी करने वाला साइंस है। वहीं दूसरी तरफ कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिडिंग्स का भी यही कहना है कि सोशियोलॉजी सोसाइटी का स्टडी करने वाला साइंस है। ओके, तो हमने सोशियोलॉजी को सबसे पहले सोसाइटी का स्टडी करने वाले साइंस के रूप में परिभाषित किया। अब हम उन स्कॉलर्स की बात करते हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को सोशल ग्रुप की स्टडी करने वाले सब्जेक्ट के रूप में परिभाषित किया है। देखिए स्टूडेंट्स, सोशल लाइफ की शुरुआत ही 2 या 2 से अधिक लोगों के इंट्रैक्शन से ही होती है। तो सामाजिक समूह का तात्पर्य होता है 2 या 2 से अधिक लोगों का किसी उद्देश्य के लिए आपस में
अंत्यक्रिया करना, निरंतर अंत्यक्रिया करना, संबंध स्थापित करना, इसी को तो हम सामाजिक समूह कहते हैं। इसीलिए क्योंकि सोशल लाइफ की शुरुआत ही 2 या 2 से अधिक लोगों से होती है। अकेला व्यक्ति तो कोई सोशल एक्शंस नहीं कर सकता ना। इसलिए ये समाजशास्त्री कहते हैं कि जहाँ भी जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है तो वहीं समाज की शुरुआत होती है, सामाजिक जीवन की। इसलिए एच.एम. जॉनसन कहते हैं कि सोशियोलॉजी वह सब्जेक्ट है जिसमें कि हम सामाजिक समूह का अध्ययन करते हैं। एच.एम. जॉनसन ने सोशियोलॉजी की बुक भी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, इट्स अ गुड बुक। फिर हम बात करते हैं किम्बाल यंग की। किम्बाल यंग कहते हैं कि सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप। सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक समूह में जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसका अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं उन सोशियोलॉजिस्ट की जिन्होंने सोशियोलॉजी को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में बताया, और उसमें बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है जो हर सोशियोलॉजी की बेसिक बुक में मिलती है आपको, मैकआइवर इम्पेज की। मैकआइवर इम्पेज कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी। अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है और सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। अन्य इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आप जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर की डेफिनेशन की बात कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बुक द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज एंड द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एक्शन की बात की है, और वे कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शंस। अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विषय है। अब ये इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग या व्याख्यात्मक बोध क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि जब 2 लोग सामाजिक अंत्यक्रियाएं करते हैं तो हर एक व्यक्ति का अपना अर्थ होता है उस व्यवहार के पीछे। तो जो कर्ता कोई क्रिया कर रहा है उसको उसी के दृष्टिकोण से समझने को हम कहते हैं इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं डिटेल में आपको जब मैक्स वेबर की चर्चा करूंगी तब आपको बताऊंगी। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विषय है। इसी प्रकार से फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी एमिली दुर्कheim कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज सोशल इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला विषय। सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं? सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार है, विवाह है, आपका कॉलेज है। संस्था से तात्पर्य होता है नियमों, कार्य प्रणालियों, रूल्स रेगुलेशन से, वर्क प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप देखते हैं कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन से आपकी सर्टेन परसेंटेज आई है 12th में, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। एग्जामिनेशन में बैठना है आपको टाइम से कॉलेज आना है, आपको क्लासेस अटेंड करनी है, यूनिफॉर्म है कॉलेज में तो आपको यूनिफॉर्म पहनना है। इस तरह से हम देखते हैं कि दुर्कheim कहते हैं, क्योंकि देखिए नियमों से ही तो समाज बनता है, इसलिए दुर्कheim कहते हैं सोशियोलॉजी वह साइंस है जो सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है। और पूरे समाज में आप देखिए कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंस्टीट्यूशन से मिलकर ही तो सोसाइटी बना है। तो आज हमने बात की कि डेफिनेशन से क्या समझते हैं, सोशियोलॉजी की डिफरेंट क्या डेफिनेशंस हैं और किस तरह से डेफिनेशंस को आप याद कर सकते हैं, उनके कीवर्ड्स को आप ध्यान रखिए। और एग्जामिनेशन में ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है आपका, तो आप कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कितना डेफिनेशंस लिखनी चाहिए, तो आप 3 डेफिनेशंस लिख देते हैं तो वो मतलब सही है, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट को डेफिनेशन भी अलग अलग तरह से याद होती है ना, तो आप अपनी पसंद की कोई भी जो मैंने डेफिनेशंस बताई है उनमें से या किसी और एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट की, स्कॉलर की आप याद रख सकते हैं। और एग्जामिनेशन में बुक का नाम भी याद रखते हैं आप तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह रेफरेंसेस के साथ आप 3 डेफिनेशंस लिख देते हैं, सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको अनफॉर्चुनेटली किसी भी ऑथर की डेफिनेशन, किसी सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन याद नहीं आती है तो आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन वो तभी आप बना पाएंगे जब, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, कि आप डेफिनेशन का मतलब समझें कि डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं, इंटरलाइज कर लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, और 2-3 स्कॉलर्स की अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक नाम से याद नहीं आ रही तो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको याद रहते हैं, तो आप अपनी परिभाषा आप इस तरह से बनाकर एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।